अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। इंग्लैंड आज 27 रन से मैच जीत चुका है श्रीलंका के खिलाफ। एक्साइटिंग मैच हो सकता था, 4 ओवर में 41 रन चाहिए थे श्रीलंका को। ऐसा लग रहा था कि टीम कमबैक करेगी, लेकिन इंग्लैंड की फिनोमिनल फील्डिंग की वजह से इंग्लैंड आज मैच जीत गया। और अगर एक बैट्समैन का नाम लिया जाए जो कि डिफरेंस था बिटवीन द टू साइड्स, तो वो है जॉस बटलर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। मैन ऑफ द मैच तो नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन भरपूर कारकर्दगी थी, बैटिंग जबरदस्त की थी और आज उन्होंने सेंचुरी मारी है, सेंचुरी नॉट आउट। तो उस मैच पे भी बात करेंगे। और हमारे बॉर्डर पार अभी भी जो है लोग बड़े मायूस हैं, अपसेट हैं, जिस तरह के तजिए तबसरे हो रहे कल तो हमने आपको सुनवाए, लेकिन ज़रा आज भी उससे बात करेंगे, क्योंकि अब इंडियन मीडिया हो या इंडियन कॉम हो या फैंस हो, वो ब्लेम कर रहे हैं बीसीसीआई और आईपीएल का जो एक माइंडसेट है, कमर्शियल माइंडसेट, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि फोकस इस बात पे होना चाहिए कि नेशनल टीम गेम्स जीते, बड़े टूर्नामेंट में जीते। तो उस पर बात करेंगे। इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिकू भाई हमारे साथ है, मरीना है और आज हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब जो है वो वाया लिंक हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्रिकेट पे तो बात करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है जो आगे जाके 500 की दौड़ में भी हमारे साथ होंगी। इनकी खासियत यह है कि पहले इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में एज अ फैशन मॉडल काम किया, वहाँ पे कामयाबी, सुपर मॉडल है पाकिस्तान की, और उन चंद मॉडल्स में से है जिन्होंने जब टीवी में स्विच किया, जब ड्रामा इंडस्ट्री में आई, तो वहाँ पर भी बेहतरीन कामयाबियाँ समेटी। सुनीता मार्शल आज हमारी मेहमान है। कैसी है सुनीता? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वर्ल्ड कप देखने का मौका मिल रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा। ज्यादा खुशी किसमें होती है, जब पाकिस्तान जीतता है या जब इंडिया हारता है? पाकिस्तान किसी से भी जीते है, पाकिस्तान किसी से भी जीते तो ऑब्वियसली खुशी होगी ना। उसमें तो होती है, और इंडिया से जीते तो डबल हो जाती है खुशी। बिल्कुल। लेकिन इंडिया किसी और से हारे तो कितनी खुशी होती है आपको? नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में ऐसे भी हैं, बहुत हैं, खुशी मनाते हैं। मेजॉरिटी है, वैसे मेजॉरिटी है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और खासतौर पे जब इंडियन मीडिया इतना पाकिस्तान को ट्रोल करता है ना मैच से पहले, तो फिर मेरे ख्याल से वो राइवलरी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो क्योंकि इंडिया पे पहले बात कर लेते हैं, फिर इंग्लैंड पे आएंगे। और आज क्योंकि भारत से हमारे साथ उनके हेड कोच मौजूद हैं, तो शास्त्री साहब, thank you very much. Oh, thank you very much. And first of all, I would like to say thanks for having me in the show. ऐनक तो उतार ले ताकि दिखे तो सही। ऐनक मैं नहीं उतारूंगा क्योंकि हो सकता है मैं किसी का काना हूँ। But listen one thing. Thanks for कि आपने मुझे इंजमाम उल हक के साथ बैठने का मौका दिया। And I still remember जब इंजमाम खेलते थे तो मैं एक ही वर्ड कहा करता था, oh, that's a beautiful shot by Inzamam ul Haq. That's gone all the way for 4 runs. A magnificent shot by this man. What a player, what a legend. लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, हिंदुस्तान को हमें इतना डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आई मीन कि वो इंप्रूव कर रहे हैं। पहले 10 विकेटों से हारे हैं, फिर वो 8 विकेटों से हारे हैं। अब 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2, फिर टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगले 40-50 सालों में टीम हमारी खड़ी हो जाएगी। देखिए, आप तो बहुत जल्दी फ्लाइट कटा के इधर आ गए। नहीं। और हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। वी स्टिल हैव द 2 ऑप्शंस, and number 1 Emirates International, number 2 is Air India to go back. यार मीम्स बनाओ यार, उनके बनाओ जो खेल रहे हैं, मैं तो खेला भी नहीं हूं यार। शास्त्री साहब, मीम बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये तस्वीर तो देखें अपनी, ये क्या कर रहे हैं आप बैठ के वहां पर? मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा है कि किसी का इंतकाल हो गया था आपके करीबी रिश्तेदार का। देखे ना, ये तो ऐसा लगा जैसे कोई कुकड़ी कुड़ुक होके अंडा देने की कोशिश कर रही है। मुझे इतने दुख की बात है। आई मीन, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हो? कह रहे हैं एने बचड़ा नहीं, एनू लाहौर ले जाओ। मैं कहता हूं मैनू लाहौर नहीं, किधरे होर ले जाओ जिथे इंडिया ना। मुझे मैसेजेस, शहजाद, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने बुरे संदेशे आ रहे हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर मत जाना, तुम के घर मत जाना। मैं आपके दर्द में शरीक हूं, लेकिन मुझे बताएं, ये स्पोर्ट्समैन को ऐसी शक्ल तो नहीं बनानी चाहिए। अगर ये शक्ल आपके प्लेयर्स देखें कि हेड कोच ये शक्ल बना के बैठे हुए हैं, अभी तो राहुल खेल रहा था, तो मतलब फिर क्या टीम आपकी परफॉर्म करेगी? बॉडी लैंग्वेज इसीलिए तो खराब है क्योंकि आपकी शक्ल आपने ऐसी बनाई है। इसलिए तो नहीं ऐसी शक्ल बनाई कि ये आखिरी सफर है आपका। यार मैंने शक्ल नहीं बनाई। आई मीन, सफर तो टीम कर रही है इनकी। नहीं, ये भी सफर इनका आखिरी है। अच्छा। नहीं सफर आखिरी। देखें, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट, देखें, हम लोग पहले, हमें वो शारजा का छक्का हमारे ऊपर ऐसे भिनभिनाता रहा जैसे फ्लड लाइट मैच में पूंड फिर रहा होता ऊपर, उससे जान छूटी नहीं। अब ये 10 विकेटें आ गई, अगले 30 साल हमारे यहाँ से निकलेंगे। बस ऐसे ही है, 5 गेम आपने भी हराए तो कुछ हौसला करें। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो थी।
ये चैंपियंस देखा ट्रॉफी। मरीना भी तीली लगा रही है, आ गई ना अंदर से वही है मोहल्ले में खड़े खड़े तीलियां लगाने वाली। अच्छा जी, मैं जरा एक पैकेज दिखाऊं, इसके बाद जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी बात करने का इस पे मौका दीजिए। खुशी से बात करना चाहेंगे क्योंकि ये इस इशू पे जरा दिखाइए कि इंडियन फैंस और इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है कल के गेम के बाद। तो ये रिएक्शन है इंजी भाई, तनकीद हो रही है आईपीएल पर, बीसीसीआई के कमर्शियल माइंडसेट पर। वो कह रहे हैं कि नेशनल गेम्स जीते हैं बड़े टूर्नामेंट में। वैसे तो जिस समय आप हारते तो इस तरह की तनकीद तो वैसे होती है कि, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा थी। और अभी भी ये जो आईपीएल की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ पे मेरे ख्याल में मुझे नहीं काफ़ी सारे लोगों को इतराज़ रहा है कि ये जिस हम अपने प्लेयर्स को है ना दूसरी लीग नहीं खेलने देते ना, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप आईपीएल कराएं, बहुत अच्छा इवेंट है, तो क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और अगर सारों से अच्छी लीग है तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए। लेकिन जिस टाइम आप अपने प्लेयर्स को दूसरों की लीग में नहीं खेलने भेजते, तो आप इनकी जो सी सलाहियतें हैं ना वहाँ आपकी आती नहीं, आप एक ही तरह की कंडीशन में खेलते रहते हैं। तो आपकी स्किल्स डेवलप भी नहीं होती जब आप मुख्तलिफ कंडीशंस में नहीं खेलते। तो इनको ये ज़रूर चाहिए कि इनके प्लेयर्स दूसरी लीग में जाके खेल लें। और बाकी खेल में हार और जीत के ना, ये जिस तरह प्लेयर्स को हम बात कर रहे थे, लेकिन आवाम को भी जीत और हार को लेना चाहिए। जीत और हार का यहाँ पे प्रॉब्लम उससे बढ़ गई है क्योंकि बहुत ही वन साइडेड, नो बॉडी लैंग्वेज, नो एफर्ट, वो ज्यादा मेरे ख्याल से उनको दुख हो रहा है कि टीम ने कोई एफर्ट नहीं की है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस टाइम ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा होना तो वो इतनी जल्दी नहीं भरता। हम ये देख रहे हैं कि दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने हराया, मैं कह रहा हूँ कि वो भी पाकिस्तान ने हराया। और 10 विकेटों का ज़ख्म इतना था कि जी अगर वो कोई कहे ना कि 2 से 3 दिन में भर जाएगा, तो वो 2 से 3 दिन में भरने वाला नहीं था। उसका जो जब प्रेशर था ना, ये आप ये देखोगे प्लेयर्स डे नहीं, जो इनके एंकर्स थे, टीवी वाले लोग थे या आवाम थे, उनसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ। तो वो 2 से 3 दिन में नहीं था। तो न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है, मैं नहीं कह रहा कि बुरी टीम है, अच्छा खेल ली है, लेकिन इंडिया तो खेली नहीं। और कल मेरे ख्याल से क्योंकि इंडिया पे बहुत ज्यादा बात की तो न्यूजीलैंड पे बात नहीं हो सकी, लेकिन बड़ी जबरदस्त कप्तानी और परफॉर्मेंस थी। मुशी भाई क्या कहेंगे, कल आपसे इस इशू पे नहीं डिस्कशन हो सकी, बहुत ही बुरी शिकस्त, पहले 10 विकेटों से और 8 विकेट भी आपने देखा, कैसा आ रहा है हिंदुस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे अपने शोज़ में कि एक तो आईपीएल जो गर्मी में हुआ अबू धाबी में, दुबई में, यूएई में बेसिकली, उसका इनके प्लेयरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फटीग थे। ये कोई उनकी तरफ से या एक स्पोर्ट्समैन होने की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा, ये एक एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा उनकी तरफ से, बट ये इफेक्ट है। और उसके ऊपर जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थी। एक तो ये बड़ा मैटर करता है, और दूसरा मैंने बात की थी पहले भी कि धोनी और रवि शास्त्री जब ड्रेसिंग रूम में थे, विराट कोहली का स्टाइल टोटली डिफरेंट है, वो बहुत एग्रेसिव और बड़े एग्रेशन से क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, उनका माइंडसेट आपस में मनना बड़ा मुश्किल है। और धोनी याद रखें, विराट कोहली को स्टैब्लिश करने वाले विराट कोहली उनके नीचे खेलते रहे हैं। और जब आप ड्रेसिंग रूम में कभी भी मैच में जब आप बात करते हैं तो आप अंडरमाइंड होकर बात करते हैं, आप उस पावर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपका कप्तान आपकी ड्रेसिंग रूम में बैठा आपको सुन रहा होता है। तो ये एलिमेंट है जिसकी वजह से हुआ। अदर वे राउंड देखा जाए, न्यूजीलैंड की हम पहले भी बात करते हैं, दे वेरी प्रोफेशनल पीपल, होमवर्क करके आते हैं, कंडीशन को सामने रखते हैं। और जैसे हमने कहा कि आईपीएल और पीएसएल सारी दुनिया में जाके ये अपने प्लेयर्स को लीगें खेलने देते हैं, उससे इनको एडवांटेज ये सीख जाते हैं। अब जितने भी फॉरेनर्स कंट्री के प्लेयर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलने लग गए हैं। उसकी वजह ये आके ना कि आईपीएल खेलते हैं, यकीन करें लोकल कोचेस को लेके घंटा नेट में जाके स्पिनरों की प्रैक्टिस करते हैं, स्वीपों की प्रैक्टिस करते हैं। अब उसका रिजल्ट ये आता है कि मेगा इवेंट के ऊपर ऐसी पिचें आएंगी तो दे विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टीम्स, और वो यूज्ड टू हो चुके हैं। मरीना, कल आपसे भी बात नहीं हुई, लेकिन न्यूजीलैंड की कारकर्दगी तो बहुत अच्छी थी। इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट, विक्रांत की बात सुनी, वो कह रहे थे कि इंडिया क्यों दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अब करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, हाथ में नहीं पड़ेगा। है मामला। हाँ जी, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है डेफिनेटली अब तो उन्हें करना पड़ेगा। बट आई फील के जैसे इंतमाम भाई ने बात की कि पाकिस्तान की हार का बर्डन ज़रूर था क्योंकि उनके बॉलर्स ने नहीं डिफेंड किया वो टोटल। तो आई फेल्ट कि बहुत ज़्यादा ओवर अटैक करने गए थे। विराट कोहली ने बोला कि दे वर नॉट बीइंग ब्रेव, आई थिंक दे वर नॉट बीइंग सेंसिबल, क्योंकि अगर आप उनकी फुटेज निकालें तो ऐसे लग रहा था कि एवरीवन हैज़ अ प्रूफ, अ पॉइंट टू प्रूफ कि जी हम अच्छे हैं, एंड दे वांटेड कि बस हम 200 से ऊपर लगा दें। शॉर्ट सिलेक्शन थी नहीं, जो कंडीशन है पिच की उसको सिलेक्ट नहीं किया था, ना उस पर एडजस्ट किया।
दे वर जस्ट वन डायरेक्शनल, और यही प्रूव करना था कि जी हम अच्छे हैं। जो पिछला मैच खेला वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट। और सिकू भाई, आज की जो इंग्लैंड की इनिंग है उससे अगर मुआवजा करें तो शुरू के 10 ओवर काफी सिमिलर थे। इंग्लैंड के 43 थे, 10 ओवर में 3 आउट हो गए थे, लेकिन बटलर और मॉर्गन ने दिखाया कि खासतौर पे अगर विकेट फंस रहा है, स्लो है, तो आपने कैसे इनिंग बिल्ड करनी है। और बाद में उन्होंने स्ट्राइक्स किए और आखिरी कोई 120 रन बनाए उन्होंने 10 ओवर में। देखिए मैं थोड़ा मुख्तलिफ बोलूँगा। जी जी, गूगली करा दें आप। देखिए, एक तो मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, आईपीएल पहले नहीं खेलना चाहिए। हाँ। और माजरत के साथ ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 50% मैच आईपीएल में फिक्स होते हैं। मैं ऊपर नीचे जाते मैच देख रहा होता हूँ, बैठा हुआ होता हूँ, कई दफ़ा जिम के अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आईपीएल के मैच चल रहे होते हैं, मैं कह रहा होता हूँ देखो अब ये 50 नहीं करेंगे, ये 50 से पहले ओवर मेडिन खेल जाते तो हैं। आपने भी कभी जाती तौर पे फायदा उठाया उससे? नहीं, मैं तो क्या फ़ायदा उठाऊंगा। जब इतनी अच्छी प्रेडिक्शन जा रही है तो नहीं नहीं, वो अंदाज़ा होने लगता है आप क्रिकेट खेले में कि आपने कभी बताया भी नहीं हैं? कि भाई मुझे पता चल जाता है। इन्फॉर्मेशन शेयर ही कर दिया करे, खुद नहीं फायदा उठा रहे कोई दूसरा उठा ले। भाई देखिए, आपने सवाल उठा लिया, अगर मैं किसी को बताता तो अंदर ही हो जाता मैं। ये क्या करें। तो जब आप ऑनेस्ट किस्म के मैचेस नहीं खेलते ना, तो फिर आपकी आदतें भी ख़राब हो जाती हैं, जो सच्ची बात है। और इनको ये पहले नहीं खेलना चाहिए था आईपीएल। और आप बिल्कुल सही करें, इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं जब रेडियो पे मैं अपने जिम जा रहा था तो रेडियो पे सुन रहा था, तो मैंने कहा यार ये 10 ओवर में तो बड़े रन्स कम है। हाँ। मगर जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने, किसी ने मुझसे कहा कि यार ये 150 नहीं करेंगे ग्राउंड पे। मैंने कहा नहीं, ये 150 आराम से कर जाएंगे। तो 163 कर गए। तो उस वक्त शायद 5 ओवर बाकी थे और इनके सिर्फ 120 थे या 110 ऐसी कुछ थे। उन्होंने बड़ा ठीक ठाक कुट बहुत लगाई। आखिरी 10 ओवर में कोई 120 रन उन्होंने मारे हैं, स्कोर किए। और यही कल विराट कोहली कल कह रहे थे कि हमारे जब शॉट्स के लिए जा रहे थे तो डरे हुए थे और वो माइंड क्लैरिटी नहीं थी हमारे शॉट्स में। सर, अगर एक शख्स ये कहते ठीक हो कप्तान, जाएगा, ये विराट मरवाएगा मैं, है ना? डरे हुए थे कहना है, पहले ही लोग तपे हुए हैं हम पे। अच्छा, एनीवेज इंजी, आप तो काफी इन्फ्लुएंशियल हो यार। मैं हमारी आईपीएल, आई थिंक इट्स गोना बी बैंड नाउ। तो मैं अपनी सीवी साथ लेके आया हूँ। तो आप अगर मुझे चाहे, मैं लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करता था, राइट आर्म से राइट हैंडेड में बैटिंग करता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉल ऑफ फेल में तजाद, वो तो इंजी भी इसी तरह हाँ, करते वो थे। भी उल्टे हाथ से थ्रो कहते हैं। तो हाँ, एक तो मुझे आप कंसीडर कीजिए नहीं, मेरी, किसके लिए? क्या खेलने के लिए, consider कोचिंग के करना? लिए? अब कहीं एडजस्ट कर दो। इस उम्र में आप नौकरी नहीं मिलनी, अब कुछ नहीं होना। हमारा अभी गली क्रिकेट शुरू होने वाली है, वहाँ पे है जगह अगर आप उसी में करवा दो यार। उसमें मैं मेरी जान मैं वो बस आप- हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता हूँ। लोग बोलते पे देखो मुझे, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप इंडिया ना जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, कम से कम चाय का कप तो देंगे, पिला के देंगे। मैंने आज उनको ऑफर की हुई है कि विराट कोहली और शामी हमारे पास आ जाएं, अगर उनको बहुत ज्यादा तंग करें, हम पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान के आप भी आ जाओ यार। ये सर तो खेलने कम से कम शुरुआत वहां से करें। मुझे भाई, इंग्लैंड बाय फार बेहतरीन टीम लग रही है टूर्नामेंट की, और अगर कहा जाए तो बैटिंग में पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? नहीं, इसमें Very तो कोई शक नहीं है कि very बहुत अच्छा professional। खेल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान से स्ट्रांग कहेंगे तो मुझे थोड़ा सा इतराज़ है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की भी बैटिंग देखी जाए ना, दोनों मैचेस में जो परफॉर्मेंस है ना, जी, जिसने फ़र्क डाला वो एक जोस बटलर है, सिटलर है सिर्फ। उसके अलावा उनकी बैटिंग में भी कोई इतना आपको फॉर्म में नज़र नहीं आया। और अगर इंड में अभी तक देखें, इंग्लैंड को हम कह रहे हैं कि जी सारों से अच्छी बैटिंग कर रहा है। आज श्रीलंका के जो 2 बॉलर्स थे, मिस्ट्री बॉलर्स, उन्होंने 8 ओवरों में 34 रन्स दिए हैं। 35, हाँ बिल्कुल सही। 34 से 35 रन्स दिए 35 और हैं। 3 विकेट भी लिए। ठीक है ना, तो उनको कोई नहीं ये खेल सका था। तो अभी तक कोई स्पिनर्स को नहीं खेल रहा। और जो अभी जो इंग्लैंड ने जो 2 मेजर स्कोर किए हैं, आज का भी स्कोर है, सारी टीम फंसी हुई थी, सिर्फ एक जोस बटलर ने किया 101, बाकी टीम ने 63 रन ही किए सारी। 40 के नीचे ठीक मॉर्गन मॉर्गन ने 40 किया, 36 रन, हाँ। तो और किसी ने स्कोर नहीं किया। तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। देखिए, टीम हमें अच्छा करती है, वो वाली टीम डेंजरस होती है जिसके सारे प्लेयर स्कोर कर रहे हो। एक आधा प्लेयर है ना, किसी भी दिन फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, जरा मुशी भाई से भी मालूम करते हैं। मुशी भाई, आपको क्या लग रहा है इंग्लैंड का जो बैलेंस है इस वक्त? स्पिनर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे इंजी भाई ने बताया, लेकिन बैट्समैन अच्छे हैं, खासतौर पे बटलर बड़े अच्छे फॉर्म में है। लेकिन मुशी से एक सवाल यही कर दो, ये मुशी देख- वाई के सारे स्पिनर, सारी टीमों के स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? कि विकेटें मुश्किल है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुश्किल विकटें हैं। और वो जिस तरह आदिल रशीद ने 2 विकटें ली, मोइन ने आज 2 ली, लिविंगस्टोन उनका लेग ब्रेक, और जब वो लेग ब्रेक कर रहा होता है राइट हैंडर्स को, और जब लेफ्ट हैंडर आता है तो ऑफ स्पिन शुरू कर देता है। तो वो अपना एक पूरा पैकेज, जो हसरंगा जो श्रीलंका का, उसने 3 आउट कर दिए हैं। ये जो विकटें ना, अगर आप खींच के थोड़ा सा पेस से बॉल करें, वेरिएशन से बॉल करें, और अगर आपको कोई स्पिनर, कोई बैट्समैन रीड नहीं कर सकता, तो ये बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर स्कोर करना, क्योंकि पिचों से आपको वो मिलती नहीं है।
स्पेस नहीं मिलती, आपको रूम नहीं मिलता। तो आई थिंक ओवरऑल जो इंग्लैंड के जितने भी पाकिस्तान के क्या हो गए, जितने भी स्पिनर्स इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, जैसे जम्पा है और दूसरे हैं, वो सारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सही। इंग्लैंड की बात करते जाएं तो वो दे आर वेरी प्रोफेशनल। शहजाद, उनकी 2-3 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ आज के मैच की। आज जैसा बॉल गीला हुआ, आखिरी जो 19वां ओवर मोइन अली करने आया है, उसने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लेके साथ उसने एक फील्डर बिल्कुल अंपायर और मोइन के पीछे रखा होता है, जिसपे कैच भी हुआ, जेसन रॉय ने कैच किया है। अच्छा, ये आप देखें ना, ये प्रोएक्टिव कैप्टनसी होती है, जो पूरा प्लान करके आते हैं। ठीक। ये क्या जो गीला बॉल होता है, जब स्पिनर गेंद गीला बॉल करता है, सही। वो स्किड मुझे, करता है, स्किड किए मुझे भाई, बॉल को। सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं कल की प्रेडिक्शंस क्विकली लेना चाह रहा हूं। पहला मैच है बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। शास्त्री साहब, बांग्लादेश, I everybody wish is बांग्लादेश, बांग्लादेश, I wish. यू विश बांग्लादेश। मुझे भाई, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। बांग्लादेश, सॉरी साउथ अफ्रीका, साउथ हालात अफ्रीका। हुए ना, साउथ अफ्रीका। आपने उस टाइम भी टीम में कि जिस टाइम इंडियन टीम की सिलेक्शन होती है उस टाइम भी बात नहीं मानी। आप सारे साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, आपने अपनी अलहदा से बात की है। आप तो बात ही ना करो, आपने अफगानिस्तान को ट्रेंड कर दिया। अच्छे खासे बोलो, जंगों में लड़ाइयों में फंसे थे, इंजी ने एक दम उनको तैयार किया, एकदम तैयार किया, तो वो भी हमारी फ्रेंड लगाएंगे। अच्छा, जल्दी मुझे ब्रेक लेनी है और मेरी प्रेडिक्शन भी साउथ अफ्रीका है। दूसरा मैच इंजी भाई, पाकिस्तान नमीबिया। पाकिस्तान, मेरे मतलब ये तो कोई सोच नहीं, आप सोच रहे, कंफ्यूज हो गए। मुझे भाई, पाकिस्तान नमीबिया। नमीबिया, पाकिस्तान। नहीं, अब नमीबिया ही काउंट होगा, पहले वो निकला आपको मुझे। चलो भाई, मुशी भाई पाकिस्तान कह रहे हैं जी। Obviously. पाकिस्तान, पाकिस्तान। मुश्ताक अहमद ने नमीबिया का है। मुश्ताक अहमद आपके मुंह में घी शक्कर। चले जी, और एक ब्रेक लेंगे और अरे इस भाई, ब्रेक अब के बाद सचमुच जश्न की क्रिकेट में हम शादी खेलेंगे बंदी ये ना 500 करो की यार। दौड़ और देखना है कि सुनीता मार्शल 451 का स्कोर बीट कर पाती है या नहीं। एक ब्रेक के बाद इनसे बात भी करेंगे, गेम भी खेलेंगे इनके साथ। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, कैडबरी, सर्फ एक्सेल एंड सेंसोडाइन। आज जश्न क्रिकेट में हमारी मेहमान है सुनीता मार्शल, जिनके साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। अगर आपकी इजाजत हो तो गेम शुरू की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, खेलते हैं सुनीता मार्शल के साथ 500 की दौड़। तो 500 की दौड़ आज खेलेंगे सुनीता मार्शल के साथ। गेम के रूल्स बताने से पहले आपको बता दूं कि आपके सामने बड़ा सख्त मुकाबला है, क्योंकि 3 रोज पहले सहर खान ने 451 स्कोर किया है, मैविश को बीट किया उन्होंने, और कल ताबिश सेकंड आए, ही वाज वेरी क्लोज। अब एक मेल हमारे इस चार्ट पर आ चुके हैं जो कि सेकंड पर है। सो लेट्स सी इस गेम में आप कहां तक पहुंचती हैं। आपसे 5 सवाल होंगे, मैक्सिमम आप स्कोर कर सकती हैं 500। हर सवाल के 100 पॉइंट्स होंगे। अगर आपका जवाब अवाम के जवाब से जितना दूर होगा उतने नंबर आपके कट जाएंगे। 100% एक्यूरेट हुआ तो आपको 100 पॉइंट्स उस सवाल के मिल जाएंगे। सही है? इजी? शुरू करें। सवाल बड़े हेल्प इंटरेस्टिंग। मिलेगी ना सबसे। हाँ, 2 सवाल में आप सिर्फ हेल्प ले सकती हैं। जब आप हेल्प का कहेंगी तो वो अच्छा, आपकी हेल्प कर वाकई देंगे। वैसे मशवरा नहीं नहीं नहीं, पीछे से मैं विस्पर करता रहूँ। वो मशवरे दे whisper दे नहीं के करना गेस्ट को जिता रहे हैं आजकल, तो इसलिए हमने उन पे थोड़ी सी पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाई कि 2 सवाल पे आप हेल्प कर सकते हो ना। गेस्ट जीत जाता है, हर बंदा फर्स्ट सेकंड की दौड़ में आ जाता है। चलिए, जबकि इनको ना जवाब पता होता है, ये अपने अंदाजे से बताते हैं। कितने फीसद लोग अपनी उम्र छुपाते हैं? कितने अच्छा। फीसद लोग अपनी उम्र छुपाते हैं? इसमें मेल एंड फीमेल बोथ। आप नहीं छुपाती अपनी उम्र? ज्यादातर लोग छुपाते हैं वैसे। हाँ। तो आई वुड गो फॉर अबाउट। आपको लगता है खवातीन ज्यादा छुपाती हैं या मर्द ज्यादा छुपाते हैं? खवातीन। अच्छा, ये हाँ। स्टीरियोटाइप नहीं, आप समझती हैं जनरली खवातीन हाँ, छुपाती हैं? जनरली जहाँ तक मेरा अंदाजा है, सही। आई वुड से 60 to 70%। 60 to 70%। हाँ। आप खुद, मैंने देखा है, उम्र नहीं छुपाती। आपकी मैं तो 40th नहीं बर्थडे थी, छुपाई। आपने बड़ी खुल के सेलिब्रेट की, विच इज वेरी गुड। हाँ। की जरूरत नहीं है ये करने हाँ। की, तो मेरे बट जैसे करते लोग भी हैं, हाँ। तो वो 30% में आ जाते हैं ना। सही। तो मैंने 60 to 70 के बीच में बोल सकती हूँ, या मैं पूरा नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक आपको देना है नंबर। स्पेसिफिक जी। 68 कर लें। 68। हाँ। ओके। ये जीकू भाई ने चीट किया है, बगैर हेल्प मांगे इन्होंने हेल्प किया है। उन्होंने देखा है कि 65। खूबसूरत खातून सामने बैठी है, तो 65 मुझे कर इंटरेक्ट लें। करना है। 65। चले, इनका जवाब है कि 65% लोग अपनी उम्र छुपाते हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि इनके अंदाजे के मुताबिक खवातीन ज्यादा छुपाती हैं, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मर्द भी आदमी अपनी भी, उम्र हाँ, छुपाते मर्द भी हैं। छुपाते बट हैं। इनका एक कलेक्टिव आंसर है बाल काले कर 65 लेते हैं सब। है। बाल काले कर लेते हैं। बाल काले कर लेते हैं। लेट्स सी
कि अवाम का जवाब क्या है। सीकू भाई मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये भी अपने बाल काले करते नहीं, हैं। मैंने ये नहीं बोला ये भी कर रहे। क्योंकि 19 साल की उम्र में मेरे बाल सफेद होना शुरू हो चुके थे, ये एक हकीकत है। जनाब अवाम का आंसर है 52%, विच इज नॉट बैड। 13% का डिफरेंस है, सो 87 पॉइंट्स आपको इसमें मिले हैं। आपका बड़ा सुपरहिट ड्रामा था मेरा साईं। हाँ जी। मेरा साईं 2 जो था 2011-12 में आया, उसमें आप फहद मुस्तफा की वालदा का रोल आपने प्ले किया। आई बिलीव यू मस्ट बी अराउंड 30-31 एट दैट टाइम। हाँ जी। कैसे आपने फैसला कर लिया कि मैं फहद मुस्तफा की वालदा बनूंगी प्रोग्राम में? जी आई वाज एग्जैक्टली 30 एट दैट टाइम। वो हुआ ये था क्योंकि हम पार्ट 1 में थे हाँ। और पार्ट 1 में बच्चे, पार्ट 2 में बच्चे जवान हो गए। हाँ। तो ऑब्वियसली फिर हमें मदद तो बनना था ना, जैसे हाँ। मैं, आमना शेख, तो हमने वो तो करना ही तो था। आपने सोचा नहीं कि इमेज मुतासर होगा मेरा? या नहीं you were बल्कि willing? बल्कि आई हैड गिवन बर्थ टू माय सन, हाँ। तो मैं उस वक्त ज़रा मोटी भी हुई हुई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, हाँ। तो आप लोग जल्दी से मेरा वाला पार्ट शूट कर लें। तो ताकि उसके मैं लगूं बाद कि मैं थोड़ी बहुत ताकि फहद मैं थोड़ी मुस्तफा सी बड़ी लगूं ना। अच्छा। तो बल्कि फहद का मेरे साथ तो ऐसा सीन नहीं था, बिकॉज फहद मेरा बेटा नहीं दिखाया था, वो आमना हाँ, शेख के आमना दिखाया शेख का, था सही। कि ज़्यादा सीन्स थे साथ। सही, हाँ वो भी शी वाज आल्सो शी इज स्टिल वेरी यंग, बट उस वक्त भी ड्रामे के हिसाब से। ठीक है जी, तो अपने अगले सवाल पे चलते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं कि सास माँ नहीं हो सकती और बहू बेटी नहीं हो सकती? टफ क्वेश्चन। कितने फीसद लोग समझते हैं कि सास माँ नहीं हो सकती और बहू बेटी नहीं हो सकती? पाकिस्तानी माशरे के हवाले से ड्रामे आप बहुत करते हैं, इस तरह का कंटेंट उसमें बहुत होता है जिसमें सास बहू के रिलेशनशिप में कभी फ्रिक्शन दिखाते हैं, कभी मोहब्बत दिखाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए जज करना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। नहीं मगर वो ड्रामे है ना। वो ड्रामे है, वो ड्रामे है। But do you मेरा think ख्याल majority है होगा? 30-40 के दरमियान कहीं होना चाहिए। 43%। ऐसे कुछ होना चाहिए, है ना? 30-40 के दरमियान कहीं। सवाल ये कि सास माँ नहीं हो सकती, तो डू यू थिंक जो मेजॉरिटी के लोग जितने होंगे या लोग पहले समझते माइनॉरिटी? हैं। हाँ, आप समझते हैं वो मेजॉरिटी? अलग बात है कि लोग मुंह पर आके नहीं बोलते हैं, This लेकिन is important. पीठ पीछे। हाँ। अच्छा दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, तो क्योंकि फिर जब आप तो सर्वेज ज़्यादा- में पूछते हैं, हमारे ज्यादातर सर्वेज जो है आंसर्स वो गैलप के सर्वे के मुताबिक है। जब आप उनसे पूछते हैं तो फिर कुछ लोग वो छुपाते सच बोल देते हैं, भी, कुछ छुपाते भी हैं, कुछ सच भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब है फिर मेरा आंसर और ऊपर जाना चाहिए ना। जी, तो फिर हम इसको वही करते हैं 68%। 68%? हाँ। राइट। तो इनका जवाब है 68%। इस बार को 68% पे रोक दें। ये समझिए कि 68% लोग समझते हैं कि सास माँ नहीं हो सकती और बहू बेटी नहीं हो सकती। इनका जवाब है 68%। अब देखना ये है कि अवाम का जवाब क्या आपको क्या है। लगता है? बार आपकी Rather? स्क्रीन पे मूव हो रहा है मुश्किल सवाल और है। अब देखना है 40 कि ये है, बार 40, कहाँ 40, पर जाकर रुकता है। 40, 45, 40 और 50 हाँ, के दरमियान। ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपने वो डायलॉग सुना है, रोक सको तो रोक लो। रोक सको तो रोक लो। हाँ, वो कहना पड़ता है अक्सर, तब जाके ये बार कहीं ना रुक कहीं जा- रुक जाता है। आए। 57%, which is आप again लोग- not bad। आप लोग के Very सारे जो है ना ये इसी के बीच में लग रहे हैं, अब इसी के बीच में जवाब देना चाहिए। ये आपने पॉइंट तो नोट किया 2 सवाल का, लेकिन हर सवाल का जवाब ऐसा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कैलकुलेटेड इन एवरी क्वेश्चन। बट अच्छा जवाब है। इसमें आपके सिर्फ 11% का डिफरेंस है, तो आपके 89 इसमें है 178। स्टिल आप रेस में हैं, आप नंबर 1 आ सकती हैं अगर अगले 3 सवाल आप सही जवाब देती हैं। 176 आपका स्कोर है इस वक्त। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, बिकॉज आप क्रिश्चियन हैं, तो जब आप और माशाल्लाह आपने इतना कुछ अचीव किया, पहले आपने फैशन में किया, एज ए मॉडल किया, फिर आप ड्रामे में आई, वहाँ बड़ी सक्सेसफुल हुई। क्या आपकी स्ट्रगल माइनॉरिटी में होने की वजह से दूसरे एक्टर्स के बनस्बत मुश्किल थी या सिमिलर थी? बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं है। 0%। वेरी नाइस। मतलब बिल्कुल। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस नहीं industry नहीं में, नहीं, showbiz वो तो में। पूछते भी नहीं है। वो तो कुछ लोग थे जब शुरू में, जब मैं नई आई, तो वो कहते थे तुम्हारा नाम बड़ा डिफरेंट है, क्या हिंदू हो, क्रिश्चियन हाँ। हो? तो उनको बताती थी क्रिश्चियन हो, तो दे वर प्रीटी ओके। मतलब तो कोई- मैंने कुछ फेस नहीं किया। कोई ऐसे अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, हमारे क्रिकेट में भी कभी ऐसा क्रिकेट में भी नहीं। कभी कभी नहीं। नहीं। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। मैं Very कहता हूँ good. इट्स अ क्योंकि अब वेरी हम गुड देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में इस चीज को बहुत बड़ा डिफरेंटली लिया जाता है, खासतौर पे neighboring But country it's वगैरह the में। most ये worst thing in India. It's very bad in India. नहीं ऐसा नहीं है यार, अजहरुद्दीन कप्तान रह चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी जो- शामी के पीछे पूरी टीम खड़ी हो गई आकर। टीम खड़ी हुई है ना, तो कोई वजह होगी तो खड़ी हुई होगी ना। कुछ ट्रोल और हर माशरे में लोग होते हैं ऐसी तनकीद करने वाले। Anyway, यार मैं तो ये भी नहीं कह सकता मेरे हिंदुस्तानियों घबराना नहीं है। घबराना है। आपको जरूरत है वज़ीर आज़म इमरान खान वाले कॉन्फिडेंस की, घबराना नहीं है। चले जी। अच्छा सुनीता, अभी आपने बताया था कि इस फील्ड में, शोबिज़ में, रिलीजन को लेके आपने कभी नोट नहीं किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, ना आपके साथ हुई। माशाल्लाह आपका बड़ा कामयाब करियर है।
शादी जब आपने की तो वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी और सोसाइटी ने, फैमिली ने कितनी आसानी से एक्सेप्ट किया उसको? सबसे ज़्यादा इशू तो मेरी फैमिली की तरफ से था। हसन की फैमिली जो है वो मुझे चूँकि जानती थी, मेरा आना जाना काफ़ी था, तो दे वर हैप्पी। थोड़ा सा था लेकिन कोई मेजर इशू नहीं था उनकी तरफ से। लेकिन फिर फाइनली मेरी फैमिली ने भी कुछ अंडरस्टैंड किया और फिर सबकी मुलाकात हुई आपस में एंड देन दे वर ओके। तो जब ये फैसला आप लोगों ने किया और माशाल्लाह कामयाब शादी भी आपकी है, तो ये प्रेशर होता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे? वेल सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा प्रेशर था वो ये था कि बच्चे क्या होंगे। तो वो बात हमने पहले से डिसाइड कि आई ऑल्सो सेड कि यस माई किड्स विल बी मुस्लिम्स, ताकि हमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों को हम दो जगहों पे नहीं बांट सकते थे कि ये भी सिखा रहे हैं वो भी सिखा रहे हैं, वो छोटे होते हैं उनको नहीं समझ में आता है। सो वी डिसाइडेड कि दे विल बी मुस्लिम्स। आगे जाके बिल्कुल बड़े हों, पढ़ें, सारी रिलीजन्स के बारे में जानें, वर्ल्ड हिस्ट्री जाने, एवरीथिंग जाने, ना नॉलेज तो होनी चाहिए, तो बिल्कुल जाने। लेकिन हम वी आर रेजिंग देम एज मुस्लिम्स। और ये डिफरेंट है एक पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं होता कि आपको सोचना पहले से पड़ता है कि क्या होगा, बच्चे होंगे तो कैसे होंगे। उस लिहाज से ऑब्वियसली इंटर रिलीजन मैरिजेस तो वैसे भी थोड़ी कम है, लेकिन जो भी हैं आई होप अच्छी चल रही हों। आई डोंट रियली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी हुई नहीं है, लेकिन मेरी तो माशाल्लाह वेरी गुड। और आपने जैसे बताया कि हसन के साथ जो हादसा हुआ था 35 दिन तक वो आपके साथ नहीं रहते। तीसरे सवाल पर आ जाए, कितने फीसद औरतों को लगता है, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितने फीसद औरतों को लगता है जब शौहर कहे कि ऑफिस में आज काम ज्यादा है, वो देर से घर आएंगे, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं? सिकू भाई से पूछेंगी तो वो कहेंगे मेरे तो वो टीवी पे देख लेते हैं। 83%। आप समझती है कि 83% मर्द जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और वो जब कहते हैं कि मैं देर से आ रहा हूँ तो झूठ बोल रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? औरतें ये समझती हैं ना, औरतें ये समझती हैं, हाँ, औरतों को लगता है। तो औरतें बिलीव नहीं करती कि यार बाकी देर से आप काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारी खवातीन ऐसी अपने इर्द गिर्द देखी हैं जिनको बहुत शकी हैं, वो शकी है, हाँ, उनको लगता है उनके मियाँ झूठ बोल रहे हैं। ओके। अब मुझे नहीं पता कि आपके सर्वे में लोगों ने सच बोला है, ये इम्पोर्टेंट होता है या गलत। इसको जरा कंसिडरेशन में लाके फिर आप बताइए अपना फाइनल जवाब क्या होगा। इसको हम फिर 57 पे लिए, इनके सारे 57। आपने 2 हेल्पलाइंस का कहा और आप देखें कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इनकी। चले जी जवाब दे दीजिए। 57। हाँ देखते हैं ना, 57% इनका जवाब है। इस जवाब को रोक दीजिए 57% पे। ये समझती हैं कि औरतों को लगता है कि जब उनके शौहर ये कहते हैं कि हम ऑफिस में बिजी हैं, आज घर देर से आएंगे, तो वो झूठ बोल रहे थे। वैसे तो उन्होंने कहा था 83%, लेकिन अब सर्वे में क्योंकि हर औरत शायद सच ना बोले या अपने दिल की बात ना करे, तो इन्होंने इसको कम करके 57% पे कर दिया। इसका आंसर क्या है वो हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद, और फिर देखें कि अवाम के जवाब से इनका जवाब कितना करीब है और क्या ये आज सहर खान को हरा सकती हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। और 500 की दौड़ में सुनीता मार्शल खेल रही हैं, जिनके तीसरे सवाल के जवाब में उन्होंने 57% जवाब दिया था। सवाल यह था कि कितने परसेंट शौहर, कितने परसेंट औरतें ये समझती है कि जब उनके शौहर ये कहते हैं कि वो ऑफिस से लेट आएंगे क्योंकि वो काम में बिजी हैं, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। 57% इनका जवाब है। पब्लिक का जवाब है 43%। 43% विच इज अगेन नॉट बैड। 14% का फर्क है। यू गेट 86। आप 83 पे पहले चली गई थी, फिर आपने जरा सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि शायद सारी खवातीन सच ना बताती। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 83% वैसे आपके इर्द गिर्द जो मुझे ऐसा लगता है सच देखा जाए तो 83%, लेकिन चूंकि लोग जब कमेंट करते हैं तो आधी बातें छुपा लेते हैं। राइट। अच्छा ये बताएं कि आपने करियर शुरू किया और अब भी आप बहुत काम कर रही हैं, फर्क क्या देख रही हैं? इंडस्ट्री कितनी इवॉल्व हुई है और खास तौर पे जो सोशल मीडिया का फैक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बदल गया है, इसने चीजों को कितना बदल दिया है? जब मैं आई थी उस वक्त तो सोशल मीडिया सच था ही नहीं। हमारे यहाँ मैगजीन्स थे और न्यूज़पेपर्स थे। उसके बाद उसमें ये था कि पब्लिक के कमेंट्स हमें नहीं सच सुनने को मिलते थे। इंस्टेंट फीडबैक नहीं था। अब चूंकि इंस्टेंट फीडबैक है, यू आर पब्लिक ऑन योर सोशल फोरम्स, तो वो फिर कभी कभार जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आपको बुरा भी लगता है। मगर बहुत शुक्र है अल्लाह का कि मेरे उस पे नहीं आते इतने। इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता कि हर सिर्फ शोबिज़ छोड़ें,
एंकर्स को कोई शो करने पे क्रिटिसिज्म आता है, इनको तो आजकल बड़ी गालियां पड़ी हैं शास्त्री साहब को, मतलब यार ध्यान ना जीना मुश्किल हो पड़वाओ गया यार। इनका तो उन्हें इसलिए नहीं आता कि वो बहुत गुड लुकिंग है, उनके सारे फैंस हैं। बहुत सारे एक्टर्स गुड लुकिंग होते हैं, उनको तो आता है। ये कोई खास वजह होगी क्या, ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, जरा हमें भी सिखाइए, बताइए हम क्या करें चाह ऐसा? रहे है क्या पूछना? कि क्यों नहीं आता आपको, क्यों नहीं आता क्रिटिसिज्म? I am a little careful what I'm posting on social media. Okay. I don't want to give people that chance कि Okay. वो मेरे बारे में कुछ गलत बोलें, मगर तब भी उसके बावजूद भी कुछ गलत आते हैं, सही। मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ and then they are not allowed to और परफॉर्मेंस के हवाले से जब ड्रामे पे आप स्क्रीन पे देखते हैं, हाँ जी, बहुत तारीफ़ें और बहुत अच्छे कमेंट्स, मुझे मेजॉरिटी कमेंट्स अच्छे होते हैं, सही। तो मैं उनको पढ़ती हूँ, मैं लाइक करती हूँ हर कमेंट को। कभी शायद अगर बहुत बिजी हूँ तो नहीं लाइक कर पाई, रिप्लाई ऑब्वियसली मुश्किल होता है इतने सारे कमेंट्स को रिप्लाई करना, मगर आई ट्राई माई बेस्ट कि लाइक तो मैं सबको कर दूँ, और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको रिप्लाई भी करूँ। सही, तो आप एंगेज करती हैं आई डू दैट व्यूअर्स के साथ, अपने हाँ। फॉलोअर्स के साथ। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है कि किस अदाकार के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं, और इस रेस से बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं, इंडस्ट्री में है मुतासिर, और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अक्सर वो हुदूद से तजावुज़ कर देते हैं, जबकि हकीकत में वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते जैसा कि वो सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। तो ये क्या, किस तरह आपको लगता है कि वो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, अपने हद से आगे एक्चुअली निकल ये जाते हैं? आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इस पे कपड़ों की बात हो रही थी, जिस पे थोड़ा सा मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया गया, और बाद में मेरे कमेंट्स जो थे उसमें बहुत सारी बातें हुई। जी, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो काफ़ी रिवीलिंग कपड़े ख़वातीन हमारी जो हैं वो पहन के तस्वीरें लगाती हैं, जिस पे आई डू नॉट एग्री। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी, क्योंकि हम एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, तो अगर आपने पहनने भी हैं कपड़े, दैट्स योर पर्सनल थिंग, डोंट मेक इट पब्लिक। ओके। आप अपने पब्लिक फोरम पे ऐसी पिक्चर्स ना लगाएं। उसी इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि मैं नहीं पहनती हूँ छोटे कपड़े, लेकिन अगर मैं कभी बाहर जा रही हूँ और मैं पहन भी रही हूँ तो मैं उसको अपने पब्लिक फोरम पे नहीं लगाती। तो अगर, अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा लोग जो है ना वो अगर जैसे अगर मैंने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहन ली और मैंने एक पिक्चर लगा दी, तो उस इंटरव्यू के बाद नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो कह रही थी कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अब मैंने छोटे कपड़ों की बात की थी, मैंने नॉर्मल जीन्स टी शर्ट, पैंट शर्ट्स, इसकी बात नहीं की थी। तो हमारे यहाँ लोग वो उसको क्योंकि वो दूसरे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। अगर आपने दुपट्टा पहना होगा तो ये exactly. कह सकते हैं कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं दिया। एग्जैक्टली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पूरा बुरखा भी पहन लेंगे ना, उस पर भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आपने कम कपड़े पहने लोग उस पर भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल कहना ये है कि सिंस वी लिव इन इस्लामिक स्टेट, आपने अगर बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हैं तो अगर मैं होंगी उनकी जगह तो मैं वो पब्लिक फोरम पे नहीं लगाऊंगी तो पिक्चर। एज अ फैशन मॉडल तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, आपके हमारे लिए हुआ नहीं यहाँ मुश्किल? क्योंकि नहीं, हमारे यहाँ अक्सर हो सकता है फैशन शो में ये डिमांड हो इस तरह। हमारे यहाँ फैशन शोज में इस तरह के कपड़े नहीं होते। एक टाइम आया था जब थोड़े से ओवर हो गए थे, लेकिन थैंक गॉड वो टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ बिकता है ब्राइडल जोड़े, जो कि सेलेबल जोड़े होते हैं जो लोग खरीद सकते हैं। सही। तो उसमें इस तरह के रिवीलिंग कपड़े नहीं होते। और ये आपकी पर्सनल चॉइस है या आप समझती हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को जज तो नहीं कर सकती, ना मैं किसी को बोलूँगी ये जाके। ये तो मैं अपने लिए बात कर रही हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे होंगी तो मैं अगर इस तरह के अगर मैंने कपड़े पहने होंगे तो वो मैं अपने पब्लिक फोरम पे नहीं लगाऊंगी। सही। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो हाँ, मैं बिल्कुल पहनूंगी। इस वजह से आपको समझता है कि आप थोड़ी मोहतात है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे लोग आते एंड हैं। आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन कि मेरे उस पे इतने कोई बुरे सही, कमेंट्स आते नहीं हैं। क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं उनको आप देख तो सकते नहीं है, तो वो XYZ नाम से कुछ भी कह देते हैं। जी। तो इस रेस में आप हैं कि रोजाना एक पिक्चर, चाहे वो चाय के कप के साथ हो या किसी दोस्त के साथ हो, तो पोस्ट करें, खाने की हो पोस्ट करें, ताकि जो फॉलोअर्स है आपके वो बढ़ते रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल बहुत पहले तो मैं हर बहुत ही कम पिक्चर्स लगाती थी, शायद महीने में 2। अभी मैंने जब से कोविड हुआ था और काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी, उस वक्त मैंने एक चीज़ शुरू की थी, आई स्टार्टेड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस। तो जो मुझे लगता है, जैसे आपको मैसेजेस आते हैं कमेंट बॉक्सेस में, जो इनबॉक्स पर्सनल मैसेजेस होते हैं, आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट, और उसमें अगर मुझे लगता था कोई ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनके फॉलोअर्स कम हैं और उनका काम अच्छा है, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है कि आप मेरे कपड़े PR के तौर पे लेके तस्वीर लगा दें ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए, तो मैं उनके कपड़े मंगवाती थी
जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं वो पहन के अच्छी सी पिक्चर खींच के, ऐसे ही नहीं है सिर्फ हाथ में उठा के दिखा दिया, मैं अच्छे से तैयार होके पहन के मैं वो पिक्चर लगाती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई मतलब सोशल वर्क भी कर रही हैं आप इंस्टा के थ्रू? मैं वो कपड़े ले लेती हूँ, हाँ, मैं वो ड्रामों में यूज कर लेती सही, हूँ, सही। लेकिन आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग। राइट, वेरी नाइस। तो यस दैट्स व्हाट आई हैव बीन ये भी डूइंग, तरीका है उसकी वजह से मेरी आजकल ज्यादा पोस्ट लगती है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का हाँ। एक पॉजिटिव तरीका है। हाँ, लेकिन अब लोग सुन रहे होंगे, मगर मैं ऑब्वियसली एक लिमिटेड ही लगा सकती हूँ, मैं सबके नहीं कर पता सकती चला हूँ। हर किसी ने इनबॉक्स में हाँ। शास्त्री साहब कह रहे हैं कि मैं मुझे मेरे भी क्रिकेट में तो नाकाम हो बहुत गया हूँ, limited जॉब ही की हो। तलाश है ना इनको। जॉब की तलाश है, सीवी भेज दी आपको कि यार मैं यार मेरा कुछ करवा दो प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैं बड़ा प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और मेरा कोई सिवाय अमरता सिंह के कोई स्कैंडल भी नहीं बना, वो भी बहुत पुरानी बात है, तो नई बात भी नहीं। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए यार, मुझे करवा दो। मैं तो भूल ही गया हूँ वो स्कैंडल आपका, मतलब याद ही नहीं है। रिवाइंड करें जरा, बताएं मैं कि क्या याद हुआ करवा था। वो एक ही है स्कैंडल, एक आध और होगा उसके अलावा और कोई स्कैंडल नहीं। यार मेरी जॉब करवा वो दो। आप देखें ना, आपके पास एक मौका है, अपना ब्रांड लॉन्च करें Yeah, और इनको इनबॉक्स करें, she cannot- शायद ये आपको she पीआर can- में हेल्प कर दें। She cannot help me. She's Sunita Marshall. She's not Malcolm Marshall. How can she support me? सही से, गुड वन। शास्त्री साहब, इतनी बुरी शिकस्त यार, के बाद भी मेरी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है। मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तुम हंसे जा रहे हो यार। चलिए जी, हमारा चौथा क्वेश्चन है, कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर वो रात को अपने घर से निकले तो उनके साथ कोई वारदात हो सकती है कराची में, पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में? हाँ, मोबाइल स्नैचिंग और ये कराची चीजें में थोड़ा कराची में ज़्यादा होता वैसे दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा थोड़ा है। ज़्यादा जब है, आप ज़्यादा जब है। आप पूरे पाकिस्तान को इंक्लूड हाँ। करते हैं तो वो थोड़ा कम आ जाता है। कम हो जाता है। आई वुड से 38% और 38%। हाँ, उनको 37, लगता है कि जब वो 38 रात को निकलेंगे तो कोई वारदात हो सकती है। हो सकती है। How clear-minded she is. 37, 38 क्या बोला आपने? 37 37% है इनका जवाब। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। इसको रोक दीजिए 37% पे। ये समझती है कि 37% लोग ये समझते हैं कि जब वो रात को घर से निकलते हैं तो उनके साथ कोई वारदात हो सकती है। आपका जवाब 37 पर रोक दिया है। अब देखते हैं कि अवाम का क्या ये जो जवाब स्लो मोशन है। में चल रहा होता है ना, सस्पेंस, हाँ, ये टिक 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 भी जो चल रहा होता है ना, ये इसीलिए होता है। चले अब रोक दें। 28%, नॉट बैड, नॉट बैड। 9% का फर्क है तो 91%, सिर्फ 9% माइनस होंगे 100 में से 91। आपका टोटल स्कोर अब हो गया है 351, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 353। ओके, तो अब आपको एक अच्छा शॉट मार रहा है, तकरीबन 98, 99 वाला। बट वारदात आपकी फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड के साथ बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था। जी। ही वाज किडनैप्ड एंड देन ही वाज रिकवर्ड। यस, कभी डिस्क्लोज किया है आपने? हैव यू एवर स्पोकन अबाउट इट? ऑन मीडिया? जी जी। यस। क्या हुआ, कैसे इट वाज recover रैंडम, हुए? टारगेटेड नहीं था, रैंडम था, ऑफ कोर्स रैंसम के लिए। हाँ। और 35 days he was there. 35 days? 35 days? Yes, 35 days. मगर It's a शुक्र है torture. वो वापस आ गए ठीक सही सलामत। और रैंसम आपने दिया था, मैंने सुना है रैंसम वापस मिल गया, पैसे मिल गए थे? नहीं, मैं बल्कि फिर से मैं हर शो में जाके CPLC का शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर दोबारा उनका नाम लेना चाहती हूँ। उन लोग ने हमारी बहुत मदद की। वो जैसा कहते थे मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती थी, बिकॉज वो लोग मेरे से बात करते थे। सही। एंड इट्स अच्छा, आई थिंक इट्स किडनैपर से आप कांटेक्ट में थी? जी, मैं कांटेक्ट में थी। ओके। तो बस CPLC वालों ने बहुत मदद की है। चले, आई एम श्योर वो 35 दिन काफी मुश्किल होंगे। वक्त बड़ा कम रह गया है। कितने फीसद कराची वाले पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? कराची में आप रहती हैं, पली बड़ी हैं, कितने फीसद आपको लगता है कि कराची वाले पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया है, इसलिए जल्दी से जवाब दे दूं। जल्दी से जवाब दे दीजिए ताकि I गेम think, का फैसला हो सके। 20%, 20%, 22, as you wish। मेरा भी यही है। 22, थोड़ा और कम, तकरीबन यही होगा। 22 कर दें 22%, या 20 Sure? कर दूं? 20? 20%, ओके। ओके, 20% है सुनीता मार्शल का जवाब। वो समझती है कि 20% लोग जो हैं वो कराची में मुतमईन है पीपल्स पार्टी से। और ये दोनों बार्स एक साथ चलना शुरू हो गए, जिसने बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हाँ। 20% पे सुनीता का चले जवाब एक तो रुक गया है 100% पे आंसर और दे अब दे। देखना ये है 15%। Wow. 1% का फर्क, यू गेट 95%। And she has won. She has won? नहीं, कैसे? I think she's just short. 353 353 है ना? plus 98 plus 95
कैलकुलेटर थोड़ा लेट 448 जस्ट वेरी शॉर्ट, क्लोज 3% का फर्क था, सिर्फ 3% का। यही स्कोर कल आई थिंक ताबिश ने भी स्कोर किया था, सो यू आर जॉइंट सेकंड नाउ। ओके अगर फाइनल हुआ तो फिर उसमें आप यकीनन आऊंगी। खेलेंगे, बट वेरी वेल प्लेड, बड़ा जबरदस्त आपने खेला। Thank you. तो मेरे ख्याल से जो एक फीडबैक आता है एंकर को, एंकर जब स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तानी असल में सोचते क्या है। हाँ, कैसे सोचते हैं इसलिए मेरे ख्याल से आपके अंदाजे काफी अच्छे साबित हुए। सुनीता, थैंक यू वेरी मच, आप गेम पर Thank आई, you. बड़ा मत गेम खेल कर। सिगवाई, थैंक यू वेरी मच। कल पाकिस्तान का मैच है नमीबिया से। वैसे कहा जा रहा है कि एक छोटी टीम है, बट T20 में कुछ भी हो सकता है, तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान कल बेहतरीन खेले, कल का मैच भी जीते, इसके बाद 4 आउट ऑफ 4 हो जाएगा और पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वो सर्टेन हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में एक नए मेहमान के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।